जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सिटी स्कैन से कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ी। अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने हाल ही में सिटी स्कैन कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल सिटी स्कैन भले ही आज की जरूरत बन गया है, लेकिन एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल से कैंसर के नए मामलों में बड़ा इजाफा हो सकता है। ये स्टडी अमेरिका में की गई है, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गई है। ऐसे में जरूरी है कि सिटी स्कैन कराने से पहले सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और सिटी स्कैन के भयावह खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। साइलेंट किलर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। और अगर कोई ये कहे कि बीमारी के इलाज के दौरान होने वाला टेस्ट भी साइलेंट किलर हो सकता है, तब आप क्या कहेंगे? अमूमन कई गंभीर बीमारियों में डॉक्टर जानकारी जुटाने के लिए सिटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। सिटी स्कैन एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है जो आजकल सभी ने सुना हुआ है और ज्यादातर लोग इसकी प्रक्रिया से भी वाकिफ हैं। आमतौर पर सिटी स्कैन कराने की सलाह नहीं दी जाती। अमूमन डॉक्टर पहले एक्सरे कराने की सलाह देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनका काम एक्सरे से नहीं चल पाएगा, तब सिटी स्कैन कराने के लिए लिखते हैं। लेकिन सिटी स्कैन पर अमेरिका और यूके में हुई एक स्टडी ने सबको चौंका दिया है। इस रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया है कि 2023 में जितने सीटी स्कैन किए गए, उनमें से करीब 1,03,000 लोगों में भविष्य में कैंसर होने का खतरा है। हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में करीब 10,000 बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत जोखिम की बात आती है तो ये बहुत अधिक नहीं है और अगर आवश्यक हो तो रोगियों को सीटी स्कैन करवाने से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि सीटी स्कैन के कारण कैंसर के खतरे वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि साल 2007 के बाद से अमेरिका में हर साल सीटी स्कैन जांच में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सीटी स्कैन एक जरूरी मेडिकल जांच है, लेकिन इसमें जो रेडिएशन इस्तेमाल होता है वो शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और यही रेडिएशन कैंसर की वजह बन सकता है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर किसी बच्चे को 4 या उससे ज्यादा बार सीटी स्कैन कराए गए हैं तो ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा जैसे कैंसर का खतरा 2 गुना हो जाता है। बच्चों का शरीर संवेदनशील होता है, इसलिए उनके लिए ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जामा मेडिसिन में स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कि उन्होंने एक मॉडल से ये जस्टिफाई किया है कि सीटी स्कैन्स जब बहुत दफ़ा हो रहे हैं तो लोगों को कैंसर का इंसिडेंस सीटी स्कैन करने से बढ़ सकता है। तो ये केवल एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसके तहत उन्होंने ये प्रिडिक्शन करी है। ये एक्चुअल फॉलोअप नहीं है लोगों का जिनके सीटी स्कैन्स हुए हैं। जहाँ तक कि रेडिएशन की बात है, जब एक सीटी स्कैन पेट का करते हैं तो लगभग 8 मिलीसीवर्ट रेडिएशन इंसान के शरीर में जाती हैं। अगर चेस्ट एक्सरे करते हैं तो बहुत कम 0.2 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन जाती है। तो सीटी स्कैन जब करते हैं तो उससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो कि सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन यदि 2, 3, 4 साल में एक बार सीटी स्कैन हो रहा है तो वो हानिकारक नहीं है। अमेरिका में हर 1,000 लोगों पर लगभग 300 सीटी स्कैन किए जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में ये संख्या 100 से भी कम है।
इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में सिटी स्कैन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये आदत अगर दूसरे देशों में भी बढ़ी तो कैंसर के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस रिसर्च को जानने के बाद एक आम इंसान क्या कर सकता है। जब भी आपको डॉक्टर सिटी स्कैन कराने की सलाह दे तो सबसे पहले आप उनसे खुलकर पूछें कि क्या ये जरूरी है या क्या कोई और सुरक्षित तरीका मौजूद नहीं है। वहीं अगर बच्चों को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि सिटी स्कैन करवाना चाहिए तो आप एक दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा सतर्क रहना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर का बताया हुआ इलाज। अगर आप खुद में सतर्क रहते हैं तो शायद आप कैंसर जैसी बीमारी से हमेशा बचे रह सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर सिटी स्कैन कराना ही पड़े तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प भी मौजूद है या नहीं। सिटी स्कैन का एक अच्छा विकल्प एमआरआई या अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ये दोनों तकनीक बिना रेडिएशन के शरीर की अंदरूनी स्थिति को दिखा सकती हैं। ये विकल्प खासतौर पर बच्चों और उन मरीजों के लिए बेहतर है जिन्हें बार बार स्कैन कराना पड़ता है। अगर आप खुद या आपके परिवार में किसी को बार बार सिटी स्कैन कराने की सलाह दी जा रही है तो डॉक्टर से खुलकर बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि स्कैन जरूरी है या नहीं। अगर कोई दूसरा सुरक्षित तरीका मौजूद है तो उसी पर भरोसा करें। ऐसा करना कैंसर जैसी बीमारी से आपको दूर रख सकता है। अगर वही सीटी स्कैन हम 6 महीने में करें, साल में एक बारी करें, उसको बार बार करें एक ही इंसान में, तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस दी जा रही हैं उससे सर्टेनली कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो हमारा मैसेज ये है कि सीटी स्कैन एक यूजफुल टेस्ट है बीमारियों को पकड़ने का, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो नॉन कैंसर है, चाहे वो हड्डियों की बीमारी है। तो सीटी स्कैन्स होने चाहिए, लेकिन जुडिशियसली होने चाहिए, अत्यंत आवश्यक हो तभी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है या कहीं पे भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद जाके सीटी स्कैन कराएं। ऐसा ना करें, बल्कि डॉक्टर से जाके डिस्कस करें, उनकी राय के अधीन ही सीटी स्कैन की मशीन तक जाएं और अपना जांच कराएं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। जब किसी बीमारी की जांच करते हुए और उसके बारे में डिटेल में जानकारी जुटाते हुए डॉक्टर्स को बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स या बोन्स की डिटेल स्टडी चाहिए होती है, तब सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। इसलिए बड़ी बीमारियों में ही डॉक्टर्स इस टेस्ट को कराते हैं, या फिर किसी बड़ी शंका को दूर करने के लिए भी, क्योंकि सीटी स्कैन से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की डिटेल में तस्वीरें मिल जाती हैं। जैसे सिर से संबंधित बीमारी में कंधे का कोई गंभीर रोग, हार्ट की समस्या, घुटनों की समस्या, चेस्ट का सीटी स्कैन, पेट का सीटी स्कैन, रीढ़ की हड्डी का सीटी स्कैन। सवाल तो ये भी है कि क्या होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के लिए रोगी को सीटी स्कैन मशीन के अंदर लेटाया जाता है। ये मशीन सुरंग की तरह होती है और इस पर लेटकर व्यक्ति को अंदर ले जाया जाता है, जहां मशीन के अंदर के पार्ट्स के माध्यम से अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी की जाती है। फिर ये फोटो मशीन से कनेक्टेड कंप्यूटर पर भेज दिए जाते हैं। कंप्यूटर में भेजने के बाद इनकी 3D पिक्चर्स बनाकर असेंबल कर दिया जाता है, जिसकी स्टडी करके डॉक्टर्स रोगी की सही स्थिति की जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड टेस्ट है, अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड पेशेंट प्रोफाइल है, तो सीटी स्कैन एक बहुत ही उपयोगी डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास, जिसका अगर हम जुडिशियसली यूज़ करें तो इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन मेकिंग करेक्ट डायग्नोसिस। तो ये जो एक परसेप्शन है कि सीटी स्कैन से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो हमें ये बात समझ में आ रही होगी कि इतने कम डोज से इसका रिस्क ना के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये बार बार हम एक्सपोज करते हैं जिसका कोई सिचुएशन बनता नहीं है, तो इन कंक्लूजन ये सीटी स्कैन अगर डायग्नोस्टिकली इंडिकेटेड है और आप सीटी स्कैन कर रहे हैं पेशेंट का, तो इसमें रिस्क ना के बराबर है। इसलिए ये अपने मन से डर को निकाल दें। डॉक्टर की सलाह पे अगर आप सीटी स्कैन आपको अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो देन गो फॉर इट। जाहिर है कुछ रोगों का पता लगाने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन कराते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन इसके गंभीर खतरे को देखते हुए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सीटी स्कैन कराने से पहले
सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और सिटी स्कैन के भयावह खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।